सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, भगवान ने गोवर्धन लीला के द्वारा इंद्र का मान मर्दन दूर किया। इंद्र का मान मर्दन किया, अभिमान मिटाया, अहंकार दूर किया और शिक्षा भी दी कि देखो, जब देवताओं के राजा इंद्र का अभिमान मैं तोड़ सकता हूं तो तू तो साधारण जीव है। किसी भी प्राणी का अभिमान भगवान को स्वीकार नहीं है। अभिमान को छोड़ दीजिए, चाहे वह अपनी सुंदरता का अभिमान हो, धन का अभिमान हो, विद्या का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, प्रतिष्ठा का अभिमान हो, किसी भी अभिमान को लेकर अगर बैठे हो प्यारे, तो अभी उस अभिमान को त्याग दो। बड़ों बड़ों का अभिमान नहीं टिका तो हम और आप भला कौन सी चीज है, कौन सी वस्तु है? कुछ भी नहीं है, अत्यंत तुच्छ है। भक्त को तो अत्यंत दीन भाव रख कर ही भजन में प्रवृत्त होना चाहिए। दीनता जितनी बढ़ेगी भजन भी उतना ही पुष्ट होता चला जाएगा। जितना दीन भाव बढ़ेगा उतना ही आपका भाव शुद्ध होता जाएगा, उतने ही ईमानदारी से भजन मार्ग में आपकी वृद्धि होगी, उतनी ईमानदारी से आप कथा सुनेंगे। दीनता बड़ी जरूरी है। अहंकार जैसा शत्रु तो कोई भी नहीं है। इसलिए अभिमान और अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। और सुखदेव भगवान कह रहे हैं, इसके पश्चात क्या हुआ? क्षमा याचना करके इंद्र जब गए दशमी को, तो दूसरे दिन आ गई एकादशी। फिर क्या हुआ? एकादशी को तो नंद बाबा ने निर्जला एकादशी व्रत किया। प्रत्येक वैष्णव को एकादशी व्रत करना चाहिए। प्रत्येक वैष्णव को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करने का तो निर्जला विधान है कि निर्जला व्रत करें, किंतु अगर आपका स्वास्थ्य कहता है कि भाई जल चाहिए तो कोई बात नहीं, जल पी कर रहें, दुग्ध पी कर रहें, फल ग्रहण करें, फलाहार ले लें, नहीं रह पा रहे हैं तो, लेकिन भूल कर भी अन्न का सेवन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कल ही एकादशी है क्या महाराज जी? कल एकादशी, आज दशमी है ना? देख लो भैया, परीक्षा की घड़ी आ गई, कथा भी चल रही है और परीक्षा की घड़ी कल ही आ गई। आज दशमी है और कल एकादशी, और कल तो बहुत बड़ी एकादशी है, रंग भरनी एकादशी। तो रंग खेलेंगे, रंग नहीं अबीर गुलाल से काम चलाएंगे, है ना? फूलों की होली, कल होली खेलेंगे ना मिलन भैया? फूलों की होली हम लोग खेलेंगे कल। सभी सुन लो श्रोताओं, भक्तों, कल कथा का विश्राम है और होली आ गई है, तो हम क्यों ना होली खेलें। लेकिन भैया ऐसा ना हो कि बाल्टी भर रंग घोर के लेके आ जाओ, ये सब नहीं चलेगा। नॉट अलाउड, बिल्कुल बाहर लगा देंगे, है ना? ऐसा नहीं, बिल्कुल शालीनता से, सौम्यता से, मर्यादा में आप लोग पुष्प लेकर आना। सभी लोग अपने अपने घरों से पुष्प ले आना जिसके पास होगा, और ढेर सारे, थोड़ा अधिक पुष्प ले आना ताकि आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो, फूलों की होली हम खेलें। और अगर इच्छा हो तो अबीर ले आना, लेकिन बिल्कुल मर्यादा में, प्रेम से एक दूसरे को अबीर लगा सकते हैं और हम लोग आनंद लेंगे, कल फूलों की होली खेलेंगे। और ये तो हो गई होली, और एकादशी पे हम थे। व्रत वाली बात तो आप लोग खुश हो गए, चलो अच्छा है, व्रत की बात भूल गई दीदी, कल व्रत नहीं करना पड़ेगा। तो कल एकादशी है और बहुत हमारे वृंदावन में तो कल पूछो मत, इतनी वृंदावन की परिक्रमा लगती है, सड़कें जो हैं रंग और अबीर से बिल्कुल पट जाती हैं। आकाश में केवल रंग ही उड़ता है, अबीर गुलाल ही उड़ते हैं। अभी तो वृंदावन में जोर शोर से होली चल रही है। अब आपकी कल कथा विश्राम करके अपने राम भी पहुंच जाएंगे वृंदावन, होली के आनंद लेंगे, ठाकुर के दर्शन करेंगे। तो रंग भरनी एकादशी में परिक्रमा का बड़ा महत्व है। वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन का बड़ा महत्व है, बांके बिहारी दर्शन होली पर। होली हमारे ब्रज की तो विश्व प्रसिद्ध है। बरसाने की लठ मार होली, हमारे बिहारी जी में लड्डुओं की होली, मिर्ती की होली, फूलों की होली। आहा, ब्रज का आनंद तो स्मरण करने से ही हृदय में आनंद हिलोरे लेने लगता है। प्रत्यक्ष जब पहुंच जाओ तो क्या कहना। बोल बाके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, एकादश्याम निराहार
समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। इस प्रकार एकादशी के दिन नंद बाबा ने निर्जला व्रत किया और स्नान के बाद उन्होंने अपने भगवान का, इष्ट का, आराध्य देव का, शालिग्राम भगवान का विधि विधान से पूजन किया, पंचामृत से स्नान कराया, तिलक लगाया, चंदन लगाया और अपने इष्ट को, अपने जनार्दन भगवान को फल फूल पुष्प अर्पण करके, तुलसी पत्र, सहस्त्र तुलसी दल अर्पण करके खूब प्रेम पूर्वक पूजन किया। और सज्जनों, कहते हैं कि नंद बाबा को भ्रम हो गया, रात्रि में ही वह एकादशी आया है कि रात्रि के 12 बजे ही नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई है, तो वह रात्रि में ही स्नान करने के लिए यमुना जी में डुबकी लगाए। और जब रात्रि में ही यमुना जी में डुबकी लगाए तो वरुण गण आए और पकड़ के वरुण लोक लाए और एक कोने में बांध दी। कन्हैया को यह बात पता चली, ब्रजवासियों ने कहा कि अरे कन्हैया, तेरे बाबा तो यमुना जी में डूब गए। कन्हैया फिर यमुना मार्ग से सीधे वरुण लोक में पहुंचे और जब वरुण लोक में पहुंचे तो भैया सिंहासन पर बैठे हुए वरुण देव उठकर खड़े हो गए, क्योंकि तीनों लोकों के नाथ आज वरुण लोक में पहुंचे हैं। भगवान का स्वागत किया, चरणों में गिरकर प्रणाम किया और पूछने लगे, भगवान आपके आने का क्या कारण है, क्या प्रयोजन है। भगवान ने जब सारी घटना सुनाई तब वरुण देव भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अजानता माम कीन मूढ़ेन कायवेदिना आनीतोयं तव पिता तद भवान शन्तुमर्हति। हे भगवान, हमारे सैनिकों ने तो भूल कर दी, अपराध तो बन ही गया, लेकिन अनजाने में बना। इन्हें पता नहीं था कि ये आपके बाबा हैं नंद बाबा, और भूलवश गलतीवश पकड़ के लेके आ गए। मैं क्षमा मांगता हूँ इनकी ओर से। और नंद बाबा के लिए वरुण देवता ने क्षमा मांगी और बहुत ही आदर के साथ नंद बाबा को विदा कर दिया। अब जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से यह सारी लीला सुनी तो ब्रजवासी सब उतावले हो गए और उतावले हो करके भैया सब कह रहे हैं, कन्हैया ये सब हम क्या सुन रहे हैं, नंद बाबा ये क्या कह रहे हैं। कन्हैया ने कहा, क्या कह रहे हैं? अरे नंद बाबा तो यही कह रहे हैं कि भैया जैसे ही वरुण गण वरुण लोक में मोको बांध कर पटक दियो तो भैया ना जाने कहां ते घूम तो भयो मेरो कन्हैया पहुंच गयो। और या के देखते ही वहां के देवता वरुण देवता उठकर खड़े है गए, या के चरणन में लोटपोट है गए। आहा, नंद बाबा बता रहे हैं और खूब गदगद हो रहे हैं। और नंद बाबा कहते हैं कि भैया मेरे कन्हैया की का रिश्तेदारी आते कि भैया जैसे ही कन्हैया ने परिचय दियो कि मैं या को पिता हूं तो भैया वरुण लोक के देवता वरुण देवता सबरे मेरे पावन में लोटपोट है गए और बड़े आदर के साथ मोको विदा किया। यह सुंदर लीला सुनकर ब्रजवासी कहने लगे, देख कन्हैया तो ये आज हमारी सौगंध है, सच्ची सच्ची बोल। अरे ब्रजवासियों क्या बोलो? कन्हैया देख बात को टालना मत, सच्ची बोल। और पूछ रहे हैं ब्रजवासी कि तू भगवान है? क्या पूछ रहे हैं? तू भगवान है? भगवान जोर से हंसे। अरे ब्रजवासियों मित्रों, तुम्हें क्या करना मेरे भगवान होने ना होने से? यदि मैं भगवान भयो तो तुम क्या करोगे? कन्हैया तेरो वैकुंठ कैसो है? यदि तू भगवान है, यदि तू वैकुंठ को राजा है, यदि तू वैकुंठ को विष्णु है तो तेरो वैकुंठ कैसे? हम एक बार वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं। और भैया जब भगवान श्री कृष्ण से ब्रजवासियों ने वैकुंठ दर्शन की इच्छा प्रकट की तो भगवान ने कहा ठीक है। सबन को लेकर भगवान ब्रह्मकुंड आए और भैया ब्रह्मकुंड में डुबकी जैसे ही मारे
सभी ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाए लिए और डुबकी मारते ही सब के सब वैकुंठ में पहुंच गए। वैकुंठ में जब पहुंचे और वैकुंठ का अद्भुत वैभव देखा, ऐश्वर्य देखा, तो देखकर सबके होश उड़ गए। ब्रजवासी बोले, आपस में कानाफूसी करने लगे और सब कह रहे हैं कि वह सिंहासन पर बड़े भारी सर्प के ऊपर, नाग के ऊपर कौन बैठे हुए हैं? मनसुखा ने कहा, हमारो कन्हैया बैठे हुए। और या की सकल सूरत तो बिल्कुल अपनो कन्हैया से मिल रही है, पक्की बात है। देख श्री रामा, ये वैकुंठ का जो देवता है, वैकुंठ का जो भगवान है, जो नाग के ऊपर लेटा है, शेष शैया पर लेटा है, इसकी सूरत तो हूबहू हमारे कन्हैया से मिलती है। चलो चले अपने कन्हैया से मिले, हमारा कन्हैया वैकुंठ का राजा है, वैकुंठ का भगवान है। और दौड़े ब्रजवासी, और जैसे ही दौड़े तो पार्षदों ने रोक दिया, रुको रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो, दौड़ रहे हो? वैकुंठ में बड़ी मर्यादा से भगवान का दर्शन दूर से किया जाता है, यहीं खड़े रहो। अरे ये तो हमारो कन्हैया हो, हमारो भगवान है, ये तो हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, कृष्ण हैं। तब भगवान के पार्षद कहते हैं कि भले ही यह तुम्हारे सखा हैं, मित्र हैं, लेकिन वृंदावन में है, धरती पर है, वैकुंठ में तो यहाँ के भगवान हैं। और भगवान का दर्शन तो मर्यादा के साथ किया जाता है। अब सब ब्रजवासी बोलने लगे, राम राम, ये कैसो वैकुंठ है, को काउते राधे राधे ही ना करे, कोई को काउते राम राम ही ना करे, ये कैसो वैकुंठ है। और ब्रजवासियों ने वैकुंठ का ऐश्वर्य तो देखा ही। लक्ष्मी जी धीमे धीमे चरण चाप रही हैं, ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर रहे हैं, देवगण स्तुति कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों से भगवान का स्तुति गान कर रहे हैं। ब्रजवासी यह सब सुन सुनकर बावरे है गए। धन्य है कन्हैया, धन्य है हमारा कृष्ण। लेकिन ये बड़ो विचित्र वैकुंठ है, बड़ो अद्भुत वैकुंठ है, लेकिन अपने वृंदावन को याद करने लगे और वृंदावन धाम को याद करके कन्हैया को पुकारने लगे, तू तो वापस हमें वृंदावन बुलाई ले। जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया तो वृंदावन में पहुंचे, सब उसी ब्रह्मकुंड से बाहर निकले और दौड़कर कन्हैया को हृदय से लगाए, हृदय से लिपट गए और नेत्रों में अश्रु लेकर कहने लगे, कन्हैया तू बुरो मत मानी, तेरो वैकुंठ चाहे जितनो सुंदर होए, पर हमारो वैकुंठ जैसो आनंद नाए। जो आनंद हमारे वृंदावन में है, होली दीपावली, वह आनंद तो तेरे वैकुंठ में भी नहीं है। हाँ, तेरे वैकुंठ में ठाट बाट के जो आनंद हमारे वृंदावन में है, वह आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। बोलो वृंदावन धाम की जय। तेरे साथ खूब तो कबड्डी खेले, खूब कुश्ती लड़े, तेरे साथ प्रेम से खावे, गैया चरावे, यह आनंद वैकुंठ में कहाँ मिलेगा। इसीलिए भैया हमारा वृंदावन धाम ही सबसे श्रेष्ठ है। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। इसीलिए ब्रजवासी अनन्य रसिक जो वृंदावन के प्रेमी हैं, वैष्णव हैं, वह ब्रज छोड़कर कभी जाते ही नहीं। आज भी वृंदावन धाम में धामनिष्ठ प्रेमी वैष्णव हैं, जो ब्रज से एक पग भी बाहर नहीं जाते, ब्रज की सीमा के बाहर कदम नहीं रखते। उन्हें वृंदावन से इतना लगाव है, इतना प्रेम है, इतनी निष्ठा है धाम में। और क्यों ना हो, आप भी जब वृंदावन जाएंगे ना, तो वृंदावन में कदम रखते ही, चरण पड़ते ही एक अद्भुत स्फूर्ति आ जाती है। राधा नाम की मस्ती चढ़ जाती है, भक्ति का प्रेम का नशा चढ़ जाता है, हृदय प्रेम से भर जाता है। और भैया जहां देखो वहां कानों में हरि कथा, भागवत कथा, राम कथा ही सुनाई पड़ती है, भगवान का नाम और कीर्तन ही सुनाई पड़ता है। और जगह जगह जो भगवान का मंदिर है, भगवान के मंदिर में युगल सरकार श्यामा श्याम का दर्शन होता है। ऐसा दिव्य अद्भुत वृंदावन धाम जो राधा कृष्ण के सुंदर प्रेम
क्रीड़ा भूमि है, लीला भूमि है, ऐसे वृंदावन धाम को हम प्रणाम करते हैं। आइए, बड़ा सुंदर सा भाव प्रकट हो रहा है, गुनगुनाए प्रेम के साथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन आप सब गाओ, ताली बजाओ और ब्रज का स्मरण करो। वृंदावन श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय हो। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, 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 रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, गोविंद रूप निरहो वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। आपका गांव सराईपाली वृंदावन ही है, आप लोग वृंदावन में ही हो, इसलिए एक बार भाव से दोनों हाथ उठा लो। एक बार सभी उठाइए दोनों हाथ, पूरे पूरे लंबे लंबे, और सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्याम हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधे
तीरथ निसे दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। तीरथ निसे दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्याम हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय कमल सो प्रगटो। श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। धन्य है वृंदावन धाम और धन्य है वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी लाल।